तो ये हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई थी किस चीज़ की, ये सेक्शंस की एग्जाम्पल दी हुई थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमारे पास ये मल्टीपल सेक्शन डिवाइड हो गया डॉक्यूमेंट के, ठीक है, और उसके अंदर अलग अलग किस्म की CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। यहाँ पे ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट दी हुई है। यहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी दे दी कि भाई जिसमें H1 H2 H3 है उनको उनका बॉर्डर कलर ये दे देना, ये सब दे देना। जहाँ पे ये H1 आ रहा हो तो वो H1 के ऊपर जरूर ये अप्लाई कर दीजिए, इसका बॉर्डर आपने जो है ये दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेक्शन के अंदर डिवाइड करके अपनी पूरी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस वगैरह भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप, ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर ये इमेज है तो इस सेक्शन में नहीं होगी, इस सेक्शन का बैकग्राउंड अलग, कलर अलग है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज हर सेक्शन के अंदर आप दे सकते हैं। उसकी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आप एक्सटर्नल CSS के थ्रू, इंटरनल के थ्रू या इनलाइन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो बस आज की जो लैब है ना, इसके अंदर मेरी ख्याल से यही चीज़ें थी। थोड़ा सा हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने देखा है कि भाई हर वेबसाइट के अंदर अलग अलग लेआउट्स होते हैं हर वेबसाइट के, ठीक है। अब उस लेआउट के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास हर वेबसाइट में सबसे ऊपर हेडर आ रहा होता है, ठीक है। फिर फुटर आ रहा होता है सबसे नीचे। बीच में जो है उसका कंटेंट एरिया होता है, उसमें मल्टीपल आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स, ब्लॉग्स या चीज़ें आप डाल सकते हैं, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, जो भी आता है। फिर साइड बार होता है, वो लेफ्ट पे राइट पे एक होता है, यहाँ आप नेविगेशन बार डाल सकते हैं। राइट पे होता है मोस्टली, या हेडर के एकदम बाद नेविगेशन बार होता है, मेन्यू जिसको हम कहते हैं। तो वो भी आप दे सकते हैं। फिर हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास जितने भी काम हो रहे होते हैं हम वेबसाइट के अंदर, वो डिविजन में हो रहे होते हैं। हम डिव टैग के थ्रू कर रहे होते हैं, हम मल्टीपल डिविजन में डिवाइड कर देते हैं अपनी वेबसाइट को। फिर हमने देखा हम जो बीच में कंटेंट एरिया होता है उसमें हम डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड कर रहे होते हैं कि इस कंटेंट का हमारे पास ये सेक्शन है, इस डॉक्यूमेंट का ये सेक्शन है, इस ब्लॉग का ये सेक्शन है, ठीक है। तो मल्टीपल सेक्शन के अंदर हम डिवाइड कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास हेडर का टैग था। हेडर के टैग में हमने देखा कि हम हेडर रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो हम दे सकते हैं कि भाई इसको अलाइन, जो है सेंटर अलाइन रखना इसकी प्रॉपर्टीज में, और इसको जो है इसकी पोजीशन जो है वो टॉप होनी चाहिए या बॉटम होनी चाहिए। तो वो मल्टीपल CSS की प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। इस तरीके से हमने फिर फुटर देखा कि फुटर के हमारे पास टैग है कि जो उसकी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई होंगी, तो वो हमारे पास उसकी ये है, मार्जिन वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो ये हम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी एग्जांपल इससे रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड दी हुई है, या सेक्शन से रिलेटेड दी हुई है, या फिर हेडर और फुटर से रिलेटेड दी हुई है, उनको आप लोग ने सिर्फ रन करना है। और रन करके उनके आउटपुट जो है ना, वो इस लैब के अंदर, इस लैब के अंदर कोई ऐसा बेसिक टास्क नहीं है। ये सारी एग्जांपल्स आपको पहले से दी हुई हैं, आपने सिर्फ इनको रन करके चेक करना है कि ये आपके पास क्या क्या काम कर रही है। और बस उनका आपने एज ए लैब जो आपने सबमिट कराना है, बस वो इसको टाइप करके इसके जो आउटपुट्स आ रहे हैं बस उसको आपने आउटपुट को का स्क्रीनशॉट दे देना कि भाई मैंने ये रन कर लिया, मुझे समझ आ गया कि डिविजन और सेक्शन किस तरह काम कर रहे हैं इसके अंदर। बस, और इससे एक्स्ट्रा आपने उसके अंदर कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी, सिर्फ आपने इसको रन करके इसके आउटपुट वहाँ पे लैब में प्रिंट करने। तो बस ये आज की जो लैब थी ना, लैब 3, ये मैंने आपको पहले बताया कि छोटी सी लैब थी। सर कुछ चेंजेस लाने, अगर आप लाना चाह रहे हैं चेंजेस तो ले आएं, नहीं लाना चाह रहे तो आपके ऊपर है। बस उसके अंदर ये हेडर्स, फुटर्स, और अगर आप चाह रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर, सही इन्होंने कहा कि कोई चेंजिंग लाना चाह रहे हैं तो वो आप चेंजिंग भी ला सकते हैं। उनका क्या करें, इमेजेस हैं उनका क्या करें, और उसके, हाँ, आउटपुट के आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं बस। और एक्सटर्नल CSS भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप हर डिवीजन के ऊपर इनलाइन CSS करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस इस एग्जांपल के अंदर जो जो काम हुआ है ना, या तो आप वो कर लें, और इसके अंदर अगर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक डिवीजन से रिलेटेड एग्जांपल हमारे पास होनी चाहिए। अब उसमें आप कुछ और भी चेंजिंग कर सकते हैं, एक सेक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए,
एक हेडर से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये 3 दी हुई हैं, हेडर फुटर एक में यूज हो रहा है, एक में डिवीजन यूज हो रहा है और एक में सेक्शन। तो ये 3 एग्जांपल आपने करके उनका इमेज इंसर्ट कैसे करते हैं वो दोबारा बता दें। अच्छा, इमेज हमने देखी, ठीक है। मैं एक सिंपल सादा पेज खोल लेता हूँ। तो अच्छा, ये देखिए, जैसे ये हमारे पास, अच्छा इसमें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं। अगर हम सारे का कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो तब भी हम बॉडी के टैग के अंदर इमेज को ले आते हैं। इमेज का हमारे पास एक टैग होता है IMG, या अगर आप उसको IMG के बाद स्पेस दबाएंगे तो सोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक ओपनिंग टैग है और इसका ये एक क्लोजिंग टैग है। इसका क्लोजिंग टैग नहीं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अपने पास से बनाने तो मसला नहीं है। नहीं, अपने पास से भी अगर आप बना लें तो कोई मसला नहीं है, बस उसके अंदर एक एग्जांपल ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपने डिवीजन यूज किए हुए हों, एक के अंदर आपने सेक्शन यूज किए हुए हों और एक में हेडर फुटर यूज किया हो। तो इस तरह 3 एग्जांपल्स होनी चाहिए। चाहे तो आप सिर्फ इनको भी रन करके स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, अपनी तरफ से बनाना चाह रहे हैं तो बनाने कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट फोर्थ लैब करेंगे ना, उसमें हम बहुत इन डिटेल डिवीजन और सेक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कि CSS की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और CSS में करेंगे उसमें काम किस तरीके से हो रहा होता है एक्सटर्नली CSS की फाइल बना के, तो उसको हम इन डिटेल करेंगे। तो उससे पहले अगर आप ये प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे इमेज किस तरह लाते हैं, तो इमेज का हमारे पास टैग है, ठीक है, IMG का। उसके अंदर हम सोर्स देते हैं जो भी हमारे पास, अगर हमारा ये एक new.html इस फोल्डर में रखा है तो इसी फोल्डर में सपोज मैंने ये इमेज दी है, इस इमेज का ये जो भी नाम है वो मैं दे दूंगा सोर्स के अंदर। इसको कॉपी किया और सोर्स के अंदर इसका नाम दे दिया, इसको सेव करूंगा तो मेरे पास ये new.html के अंदर ये इमेज आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको कहीं भी किसी भी डिवीजन से तो डिवीजन के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिवीजन का फिर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इस डिवीजन में हो, तो मैंने यहाँ इमेज सोर्स दे दी, तो ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर वाले डिवीजन के अंदर हो, तो मैं इसको, ये देखिए तो डिवीजन से बाहर ही होगी। मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर वाली डिवीजन के अंदर हो, ये देखिए ये यहाँ आ गई। मैंने इसको ये यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल, अच्छा इस इमेज को भी मैनिपुलेट करने की मल्टीपल प्रॉपर्टी में इमेज को साइज दे सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास यही मैंने आपको बताया था कि इन डिटेल बहुत हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं हर टैग के ऊपर जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उनको जाएं W3 स्कूल के ऊपर और जाके इमेज के फोल्डर के अंदर जाके देखें कि भाई यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज इमेज से रिलेटेड दी हुई है, इमेज के ऊपर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में है अभी तक ये मोहम्मद आदिल जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपके ज्वाइन नहीं है। अच्छा, फरमाना है सर, रिप्लाई पे आपने जो है देखिए कोशिश ये किया जाए कि सबसे पहले LMS के ऊपर सबमिट करें, कि आपके जो असल मार्क्स अपलोड होते हैं ना, जो असल फाइनल मार्क्स होते हैं वो LMS के ऊपर अपलोड होते हैं। ठीक है, तो वो आप प्लीज सबसे पहले मैं GCR के ऊपर असल में व्यू सही आ रहा होता है, ओपन आपका हर फाइल जल्दी हो जाती है, तो GCR के ऊपर मैं चेक करके मार्क्स अपलोड कर देता हूँ और फिर वो सारे मार्क्स LMS के ऊपर चले जाते हैं। अब जिस बच्चे ने LMS और GCR में से किसी एक के ऊपर भी फाइल अपलोड की होती है तो उसकी मार्किंग हो जाती है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सबसे पहले LMS के ऊपर फाइल अपलोड करें और फिर GCR के ऊपर भी वो फाइल अपनी अपलोड जरूर करें। तो कहीं भी अगर आपकी कोई मिस्टेक आ रही होगी या कहीं कोई फाइल अपलोड नहीं होती है, गलत फाइल अपलोड हो जाती है किसी एक जगह पे, तो आपकी कम से कम दूसरी जगह पे वो फाइल होगी। या आप जब आगे भी असाइनमेंट सबमिट कर रहे होंगे, बच्चे लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट के ऊपर असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं, तो LMS कहीं क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए या नहीं चल रहा, तो आपने GCR के ऊपर कम से कम उसको सबमिट कर देना। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप
GCR के ऊपर भी करें और सबसे पहले LMS के ऊपर सबमिट करें। अच्छा, लिंक टैग यूज हुआ है और मेटा टैग। अच्छा, लिंक टैग हमने वो डिस्कस किया था कि वो हमारे पास जिला ने पूछा कि लिंक टैग में यूज हो रहा है। लिंक हमने देखा था कि हम जब एक्सटर्नल CSS कर रहे थे। अब इसके अंदर जो ये एग्जांपल दी हुई है ना, इसके अंदर से आप मेटा टैग और लिंक टैग को हटा दीजिएगा अभी, क्योंकि मेटा टैग को हम आगे जाके हमारे पास एक लैब है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और लिंक का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो लिंक हमारे पास हमने CSS की सेकंड लैब के अंदर भी देखा था कि लिंक हमारे पास यूज हो रहा था, इसलिए एक्सटर्नल CSS के लिए। जब हम CSS की एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो उसको हम अपनी HTML की फाइल के साथ लिंक कराते हैं और उसमें सोर्स वगैरह देते हैं, तो उसलिए यूजर होता है। अब इसके अंदर CSS एक्सटर्नल CSS की फाइल का कोड लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए आप अभी लिंक को भी रिमूव कर दीजिएगा और मेटा टैग को भी। अभी आप सिर्फ HTML का जितना भी कोड लिखा हुआ है और इंटरनल CSS हुई है उसको सिर्फ आप एग्जाम्पल में कंसिडर कर लें। बाकी मेटा टैग जो है उसको हम उसकी असल जो रिस्पेक्टिव वो है लैब है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सही है सर। HTML का कोड स्क्रीनशॉट वर्ड फाइल में देना है या ओनली रिजल्ट? आप इसमें जो भी आपने लिखा है या चेंजिंग की है एग्जाम्पल के अंदर, उसका आप हाँ कोड का भी स्क्रीनशॉट एक डाल दें और उस कोड से मुंसलिक जो आपका आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट का भी एक स्क्रीनशॉट आप फाइल के अंदर पेस्ट करने। अब इस लैब के अंदर आगे लैब के अंदर जो है ना आपके पास मल्टीपल मुश्किल टास्क आएंगे जिसमें आपको पूरा कोड फ्रॉम स्क्रैच लिखना पड़ेगा। अभी तक तो आपको ज़्यादातर में यही था कि छोटा मोटा कोड लिखना था और बाकी एग्जांपल्स गिवन होती हैं, और इसमें तो सिर्फ आपको एग्जांपल पहले से गिवन है, आपको सिर्फ देख देख के लिखनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए HTML और CSS की फाइल बनाने की और लिखने की। तो ये सिर्फ इसलिए है। सर वर्ड की फाइल में कोड का स्क्रीनशॉट डालना है या कोड का भी कोड टाइप करना है, नहीं टाइप नहीं वाली नहीं, फॉर्म में आना चाहिए? टाइप नहीं किया करें, बस जो आपने कोड लिख दिया उसका स्क्रीनशॉट डाल दें। जो जो आपने चीज़ें लिखी हुई है ना बस उनका, या जो आउटपुट्स आ रहे हैं या जो आपने इनपुट दिए हैं एज अ कोड और उससे रिलेटेड जो भी आउटपुट्स आ रहे हैं, उन दोनों तीनों चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट डाल दिया करें, टाइप ना किया करें वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है सर ये सबमिट अभी करवाना? अभी नहीं, आपके पास अभी चाहें तो अभी करा दें। आपके पास जो भी लैब है उसका नेक्स्ट डे रात 12 बजे तक का टाइम होता है, मतलब कल रात 12 बजे तक का टाइम है। उससे पहले पहले आप LMS या GCR के ऊपर अप्लाई सबमिट कर दें तो आपकी मार्किंग होगी आउट ऑफ 5। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने लास्ट टाइम भी कुछ लेट सबमिशन की थी, या तो अब उसमें हुआ ये करेगा कि हमने पूछ लिया है HOD से कि आपकी जो जिस बच्चे की भी लेट सबमिशन होगी उसमें जिसकी 1 डे लेट सबमिशन है उसके आउट ऑफ 3 मार्क्स कंसिडर होंगे। ठीक है, मार्किंग होगी। और जिसकी ऑन टाइम सबमिशन है उसकी 5 में से 3 मार्किंग होगी, जितने भी उसके आते हैं 4 5, तो वो उसकी आउट ऑफ 5 होगी। लेकिन जिसकी लेट सबमिशन है उसकी आउट ऑफ 3 मार्किंग होगी, और फिर जिसकी 1 डे से ज़्यादा लेट है उसकी फिर 0 मार्क होंगे। तो आपके पास कल रात तक का टाइम है, उससे पहले पहले जिसकी भी अटेंडेंस हो जाएगी तो वो अटेंडेंस उसकी मार्किंग सबमिशन उसकी मार्किंग हो जाएगी। ठीक है सर ये 3 बाकी एग्जाम्पल करवाने हैं या फिर कितने एग्जाम्पल हैं? ये आप मेरे ख्याल की पहली लैब है शायद। क्या लैब, क्या आपने अभी टास्क देख लिया ना, ये आपके पास 3 एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, इस लैब तो ये लैब मैंने मेरे ख्याल से अभी आपके पास अपलोड नहीं की। मैं आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर इसको भी अपलोड कर देता हूँ। हाँ, डिवीजन की एक एग्जाम्पल है, एक सेक्शन की, एक हेडर और फुटर की। ठीक है, तीनों रन करवानी है ना सर? ये तीनों रन कराएंगे। 7
आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के गूगल क्लासरूम के ऊपर आप लोगों की लैब अपलोड हो गई है, ठीक है। और ड्यू डेट उसमें कल रात 12 बजे तक की है। अच्छा, 12 के मतलब है हमारे पास LMS के ऊपर भी और GCR के ऊपर भी 11:59 होता है। तो आप ऐसा कोई ना हो अच्छा कि वो 11:59 के बाद सबमिट कर रहे हैं 10 सेकंड बाद। आप कोशिश ये करें कि कल रात जी, जी, जी। 11:59 से पहले पहले सबमिट कर दें। सर करना क्या क्या रिपीट कर सकते हैं दोबारा आप? करना आपने सिंपल यही है कि आपने ये जो लैब 3 गिवन है ना, जो अभी अपलोड हुई है, इसके अंदर ये टास्क गिवन, ये एग्जांपल्स गिवन है। जब हम ऐसे लैब कर रहे होते हैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम ये सारे एग्जांपल्स भी और जितने क्लास होते हैं वो क्लास के अंदर करा रहे होते हैं। लेकिन अब आपने करना सिंपल ये है कि इसको कल रात से पहले पहले 12 से पहले ये सबमिट करना है कि इसको टाइप करना है ये एग्जाम्पल 1 दी हुई है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट का और इस कोड का जो आपने टाइप किया है उन दोनों का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। आउटपुट के अंदर आप ये ना किया करें कि स्क्रीनशॉट लेते वक्त गूगल क्रोम की ये अपना पूरा डेस्कटॉप को कट कर दिया सिर्फ उस आउटपुट का, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि आपने ये आउटपुट गूगल क्रोम के ऊपर आ रहा है या किसी MS वर्ड के ऊपर, तो आपने कोई डिजाइनिंग नहीं कर दी। तो आपका ये पूरा गूगल क्रोम जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जी, दूसरी जी, सर। एग्जांपल है, फिर तीसरी एग्जांपल है। तो ये आपने तीनों एग्जांपल रन करके इनके आउटपुट जो है इन बस स्क्रीनशॉट इसी को लेने हैं, कॉपी कर देना। ठीक है। सर ये गूगल क्लासरूम पे आउट ऑफ 100 मतलब 100 पॉइंट्स शो हो रहे हैं। श्योर, हम चेक करें 5 हो रहे हैं। हो गए सर। ठीक है, यही मैं आपकी जो है ये, अच्छा जो जिसको भी जो भी कॉन्सेप्ट से कोई चीज़ जो है क्लियर नहीं हुई होती है ना, वो जाया करे और आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर भी हर क्लास के बाद मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यूट्यूब के, तो वहाँ यूट्यूब के ऊपर जाके पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, तो उसको आराम से जाके देख लिया करें। जिसकी कोई चीज़ रह गई हो क्लास में, कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया, तो वो वहाँ जाके देख लिया करें, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लें। आप भले चाहें तो गूगल क्लासरूम पे पूछने, चाहें तो उस वीडियो के ही कमेंट्स में पूछ लें, तो आप लोगों के वहाँ जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगे वो उसे ही रिकॉर्ड भी रहेंगे और वहीं पे आंसर भी देंगे। अच्छा, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो वो रुक जाए, बाकी हमारी लैब आज की यहीं पे एंड हो गई है, ठीक है। तो अगर कोई लीव करना चाहे तो ब्रेक इस दफ़ा हमने नहीं दिया, ब्रेक की बजाय हम क्लास की लैब जल्दी ओवर कर रहे हैं क्योंकि एक छोटी सी लैब थी। बाकी आप चाहें तो अब आपके पास जो टाइम है उसमें आप आराम से लैब को सॉल्व कर लें। किसी को कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो रुक जाए पूछ ले, नहीं है तो आप लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। सर अटेंडेंस मार्क नहीं हुई मेरी। कौन है ये? मोहम्मद उस्मान गनी सर, मैं लेट आया था, मैं 9 बजे तक ज्वाइन हुआ हूँ। ओ 9, 10, 9, 12 तक ज्वाइन हुआ हूँ। उस्मान गनी यार, आपको बताया है कि हमारी 8:45 के ऊपर अटेंडेंस मार्क हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि उससे पहले ही ज्वाइन किया करें। सर असल में मैं मम्मी को लेके गया हुआ था, तो इस वजह से मैं आया 9 तक, तो मैंने 9, 10 तक क्लास ज्वाइन कर ली। इंशाल्लाह आगे से नहीं होगा ऐसा सर। अच्छा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो रुक जाएं, बाकी आप चाहें तो लीव कर सकते हैं, सही है। ठीक है सर, ये जो आपने कोड दिखाया था उसमें फाइल में, तो वो कॉपी पेस्ट कर दें या अपने पास से एडिशन कर सकते हैं उसमें? नहीं, बिल्कुल आप एडिशन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है।
सर इजाज़त है फिर। जी जी हाँ सर, जिसका ऊपर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज नहीं है तो वो लीव कर सकता है। ठीक है। अच्छा सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना आपके, बोल कौन रहे हैं? आदिल खान बोल रहे हैं? जी जी। अच्छा आदिल, आपके जो सीआर है ना, आपकी उनजिला सीआर है मेरी क्लास में, तो उनसे आप कांटेक्ट कर लें, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर देंगे। क्या उनजिला, अगर आपने लीव नहीं किया है ना तो आप ये मोहम्मद आदिल को भाई अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? 3 हफ्ते हो गए। कहाँ है उनजिला? सर कौन सा वाला व्हाट्सएप ग्रुप? ये मोहम्मद, आप लोगों का कोई क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है? सर उसमें तो ऐड ही है। हाँ तो बस उसी की बात हो रही है। उसमें अगर ऐड है तो फिर आदिल करिए था। सर ग्रुप ग्रुप किस नाम से है ये? CS स्टूडेंट्स। नहीं, मेरे पास नहीं शो हो रहा। आप जो है ना अपना नंबर शेयर कर दें, आपको आदिल आप अपना नंबर चैट में शेयर कर दें, आपको ये आपके सीआर ऐड कर देंगे उस ग्रुप में। ठीक है। अच्छा चलें, बस हम आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज नहीं है तो हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर आपसे सर नेक्स्ट अपना क्लास में। अटेंडेंस में मार्क कर देंगे। कौन बोल रहे हैं? ठीक है उस्मान उस्मान। गनी। ठीक है, चलिए यहीं पे हम मीटिंग एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।